जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। यानी इनका बोल रहा है HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की वजह से सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र जो होता है वो सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र, ठीक ना। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र। जैसे ए हो गया आपका क्या, ए हो गया आपका भाज्य, जिसमें इसमें बी हो गया आपका भाजक, क्यू हो गया आपका भागफल और आर हो गया शेष, ठीक ना। तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। ये होता है इनका सूत्र, ठीक ना। तो हम लोग इनको शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, तो आइए इनको इस फॉर्मूला पे इनको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 156 और 504। सबसे पहले तो जो बड़ा है उसमें भाग देना है, किससे, जो छोटा है उससे। जैसे यहाँ पे 504 बड़ा है, 156 बड़ा है, छोटा है, तो 156 से 504 में भाग देना है। 156 इसका एक देखिए, एक चीज़ हम लिखना आपको बताना भूल गए, जहाँ ये कॉमन इसमें लिखना ही पड़ेगा, जहाँ क्या जीरो का मान जीरो जो है ना आर से जीरो बराबर होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, आर का मान बी से छोटा होना चाहिए और जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से छोटा हो गया तो वो सवाल ही गलती हो जाएगा, ठीक ना। जीरो के बड़ा या बराबर होना चाहिए, बी से छोटा, हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। तो आइए इनको हल करते हैं। तो 156 से भगा देते हैं 504 में, तो क्या हो जाएगा, 156 से भागा देंगे 504 में तो कितना बार में लगेगा, 156 से भागा देंगे 504 में तो सबसे पहले लगेगा कितना, तो 3 बार में। तो 3 बार में लगाइए कितना होता है, 6 गुना 3 18, हासिल बच गया आपका 1, 5 गुना 3 15, एक हासिल बचा था तो जोड़ दिए 16, हासिल बच गया फिर से 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 1 4 यानी 468। इसको घटाइए, एक हासिल लिए इसमें से कितना होगा, ये हो जाएगा 14, 14 में 60 गया 6, ये बच गया आपका 9। एक हासिल लिए थे 10 था, 10 में से एक चला गया तो क्या बच गया 9, 9 में 6 गया 3, इनमें से हासिल ले लिए थे कितना बच गया 5, 4 हो गया, 5 है तो 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, ये कट जाएगा, अब बचा 36। इनको नाम लिखिए क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, ठीक ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखिए तो कितना हो जाएगा, ए हो गया आपका 504 बराबर में बी हो गया 156, क्यू हो गया आपका 3, आर हो गया आपका 36। इसको तब तक हल करना है, भाग देना है जब तक कि आर बराबर 0 ना हो जाए। देखिए आर का मान 0 है, नहीं है, आर बराबर 0 जब तक ना हो जाए तब तक इनको इसी प्रकार से हल करते जाना होगा, ठीक ना। जैसे अभी 156 से दिए थे 504 में, कभी भी भाग देंगे तो ए में भाग देंगे हमेशा ए में भाग देना है किससे, तो बी से। जैसे अब इसमें भाग देना है आर से देना है भाग, शेष जो बचेगा ना, जो शेष बचेगा उससे भाग देना है किसमें, तो उससे भाग देना है जिससे भाग दिए थे पहले उसमें। तो इसको हम लिख ले एक लाइन और यहाँ पे लिख लेना चाहिए था पहले क्या, ए बराबर 504 बी बराबर 156, ठीक ना। बी बराबर 156 लिख लेना था, नहीं लिखे थे, ठीक ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि 156 में अब हमको 36 से भाग देना है हम लोग को। तो दीजिए 156 भागा देना है किससे, 36 से। तो कई बार में लगेगा, 4 बार में लग जाएगा, 4 बार में लगेगा कितना होगा, 6 गुना 4
24 का 4 हासिल, बच गया आपका 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 144, 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, बच गया 12। फिर से वही इसको भी लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो ए हो जाएगा आपका कितना, ए हो जाएगा 156, बी हो गया 36। इसको आप देखिए, इनको अब छोड़ दीजिए, अभी इनको देखिए, इनसे लिखना है, इनमें ए कौन है बी कौन है, इसे लिखना है। तो 156, बी हो गया आपका 36, क्यू कितना है, क्यू देखिए 4 है, प्लस में आर कितना है, आर है 12। तो ये भी ए क्यू प्लस हो तो गया, लेकिन इसमें आर बराबर 0 नहीं हुआ ना, लेकिन आर बराबर 0 हमको होना चाहिए, आर बराबर 0 हमको होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। तो हम लोग फिर से करेंगे, ठीक ना। तो आइए फिर से देखते हैं अब किस में। तो अब 36 में 12 से, 36 में 12 से देंगे ना, 12 से देंगे 36 में, तो 3 बार में 36। यहाँ देखिए आर का मान 0 आ गया। इनको पहले लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया 36, बी हो गया आपका 12, क्यू हो गया 3, आर हो गया 0। अब देखिए तो आर बराबर 0 है, हाँ आर बराबर 0 आ गया। तो आर बराबर जो 0 आ गया, तो इसमें देखना है अब हम किससे भाग दिए थे, किससे भाग दिए थे, किससे, तो बताइए किससे भाग दिए थे। जो इसमें बी होगा, बी होगा, वही इसका आंसर होगा। जो भाजक होगा यानी जिससे हम भाग दिए थे, तो भाग किससे दिए थे, 12 से, तो आपका HCF आ जाएगा 12। इनको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 156 और 504 का मौ हो जाएगा आपका 12, ठीक ना, इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए अब इसके 2 नंबर को हल कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 नंबर का, 2 नंबर में क्या है, 135 और 225। फिर से उसमें इसमें भी वही करना है। ए बराबर हो गया आपका 225 और बी बराबर हो गया 135, ठीक ना। तो आइए इनमें भी भाग देते हैं 135 से 225 में। तो सबसे पहले आप एक बार में लगाइएगा, यहाँ 135 है, 135 है, एक बार में लगाए तो कितना हो जाएगा 135। इसको घटाइए, 5 में से 5 गया 0, ये बच गया आपका 2, तो एक हासिल लिए 12, 12 में से 3 गया 9, ये क्या होगा, ये बचा 1, 1 तो ये कट जाएगा। तो इसको लिखिए अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 होना चाहिए। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए अब ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, तो अब क्या लिखेंगे, 225 बराबर में 135 गुना 1 प्लस में 90, ठीक ना। तो उनके बाद फिर से अब क्या होगा, अब होगा 135 में 90 से, तो फिर से एक बार में देंगे तो कितना होगा 90। तब इनको घटाइए, घटाएंगे तो 5, 5 में से 0 गया, 5 बच जाएगा, ये है 3, एक हाथ से लिए 13, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया आपको 45। तो फिर से इनको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 135 बराबर में 90 गुना में 1 प्लस में कितना है, देखिए प्लस में है 45, सॉरी यहाँ आर बराबर ये लिखना भूल गए, आर बराबर 0 नहीं हुआ। तो फिर से ए बराबर सॉरी बी क्यू प्लस आर लिख दिए हैं, यहाँ एक लाइन और लिख दीजिए, जहाँ आर बराबर 0, ठीक ना, यहाँ आर बराबर 0 नहीं हुआ, ठीक ना। तो फिर से देखते हैं, कभी ना कभी तो होगा, जब तक नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा। 90 45, यानी 45 से 90 में कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में 90 ही आ जाता है, ये इसका शेष हो गया 0। तो इसको फिर से लिखिए क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो ए हो गया 90, बी हो गया 45, क्यू हो गया 2, आर हो गया आपका 0। तो यहाँ ये हम लिखना भूल जाते हैं हर बार, जहाँ आर बराबर 0, यहाँ देखिए आर बराबर 0 आ गया, आर बराबर 0 आ गया, तो ये हल हो गया। तो आर बराबर 0 आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF किससे भाग दिए थे, तो 45 से, HCF हो जाएगा
45, ठीक ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF, 135 और 225 का HCF 45 होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए क्या बोलता है। 3 नंबर में बोल रहा है 455 और 42, तो यानी कि ए बराबर हो गया आपका 42, बी बराबर हो गया सॉरी बी बराबर हो गया 42, ए बराबर हो गया 455। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बड़ा होगा वो होगा ए का मान, जो होगा छोटा वो होगा बी का मान, ठीक ना। तो यहाँ बी बराबर हो गया 42, ए बराबर हो गया आपका 455। तो हमेशा बड़ा में छोटे से भाग देना है, ठीक ना। 42 से भाग देना है कितना में हम लोग को, 455 में। तो कितना बार मिलेगा, जब 42 से 455 देंगे तो एक बार मिलेगा ये 42, ये आ गया आपका 5 में से 2 गया 3, ये गया कट, उतर आया 35। जब 35 उतर आया 5 उतर आया तो हो गया 35। तो 42 लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 लगाइए, ठीक ना। तो ये हो गया। तो इनको अब लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर में 0। तो 455 बराबर में 455 बराबर में 42 गुना 10 प्लस में 35, आर बराबर नहीं हुआ है 0, ठीक ना। उनके बाद क्या होगा, उनके बाद हो जाएगा आपका क्या, देखिए आर बराबर 0 नहीं हुआ, 42 में भाग देना है 35 से, क्योंकि यहाँ पे जो है जिससे भाग दिए थे उसमें भाग देना है किससे, जो शेष बचा है। तो आइए देते हैं, 35 से दीजिए आप किस में, 42 में। तो एक बार में दीजिए, हो जाएगा 35, एक हासिल लिया 12, 12 में से 5 गया 7। तो इनको भी लिखिए क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए हो गया 42 बराबर में बी हो गया 35, क्यू हो गया 1, आर हो गया 7। तो आर बराबर 0 आया, नहीं आया। यहाँ पे जहाँ ये हम लिखना हर बार भूल जाते हैं, आर बराबर 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो आइए, हुआ नहीं हुआ तो अब अगला, अब फिर से क्या करना है, जिससे भाग दिए थे उसमें भाग देना है किससे, जो शेष आया है। यानी 7 आया है शेष, इससे हम भाग दिए थे 35 से, तो 5 बार में कितना होता है, 7 गुना 5 35 हो जाता है, ये कट जाएगा। तो देखिए फिर से इसको लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर बराबर में 0, ठीक ना। तो कितना है 35 बराबर में बी है आपका 7, क्यू है आपका 5, आर है आपका 0, यानी आर बराबर 0 हो गया। तो आर बराबर 0 हो गया तो HCF हो गया, HCF हो गया आपका कितना, किससे भाग दिए थे, तो 7 से, लास्ट में किससे भाग दिए थे 7 में, 7 से, तो 7 हो जाएगा आपका आंसर। तो इनको आप लिख सकते हैं क्या, 455 और 42 का HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 7, ठीक ना, लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग बनाए 1.1 का, 1 नंबर का 1, 2 और 3, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।